अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के मॉर्निंग न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। विप्रो हैदराबाद में एक और IT सेंटर कायम करेगा। विप्रो हैदराबाद के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के गोपनपल्ली में एक और नया IT सेंटर कायम करने के लिए तैयार हो गया है। इससे मजीद 5000 अफराद को बराह रास्त और बिलावास्ता मुलाजिमतें फराहम होंगी। दाउस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सालाना इजलास के दौरान वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की टीम से विप्रो के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रुशाद प्रेम जी की मुलाकात के बाद ये फैसला किया गया है। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। JD मेटला पुलिस ने 4 बैन रियासती मुजरिमों को गिरफ्तार किया और 34.5 लाख रुपए की मसरूक़ और जब्त शुदा इमलाक बरामद की है। JD मेटला पुलिस ने कामयाबी के साथ 4 बैन रियासती मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश का इन्हिसार जाए वक़ू पर CCTV फुटेज से हासिल होने वाली लीड्स पर किया गया, जिसमें फरार के रास्ते के से ज्यादा कैमरा और जदीद तकनीकी 64 कैमरेज के साथ आलात के जुर्म के तज़िये किए गए। इस मुस्तैद कोशिश के नतीजे में JD मेटला पुलिस स्टेशन के दायरे इख्तियार के तहत जायदाद के जुराइम का पता लगाया गया। 4.5 लाख मालियत की चोरी, जिसमें तकरीबन 30 लाख रुपए की गई जायदाद और कुल जायदाद जब्त की गई है। इस मौके पर जिन अफराद को गिरफ्तार किया गया है उनकी शनाख्त अफरोज अहमद पटेल, साकिन कर्नाटका स्टेट, जो कि गैस कटिंग का काम करता है। इसके अलावा मोहम्मद इब्राहिम 31 साला, साकिन जहीराबाद, जबकि एक मजीद साथी सैयद मुस्तफ़ा मफरूर बताया गया है। इसके अलावा शेख अनवर 35 साला, साकिन मिर्चल डिस्ट्रिक्ट को भी गिरफ्तार किया गया और बालाराम सत्यनारायणा 47 साला, साकिन खुतबुल्लापुर को भी गिरफ्तार किया गया। पुष्पा 2 प्रीमियर शो भगदड़ वाक़े पर कानून अपना काम करेगा, इन बातों का इजहार वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने किया है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पुष्पा 2 फिल्म के प्रीमियर के दौरान हैदराबाद के RTC क्रॉस रोड पर वाक़े संध्या थिएटर में मचने वाले भगदड़ से मुत्तलिक मामले पर दाउस में रद्दअमल जाहिर किया। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी, जो आलमी मुआशी फोरम के इजलास में शिरकत के लिए इन दिनों दाउस में हैं, उन्होंने इस वाक़े के बारे में बाज़ सहाफ़ियों से इस्तफसार किए जाने पर रद्दअमल का इजहार किया। इस पर रेवंत रेड्डी ने रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि पुष्पा 2 प्रीमियर शो भगदड़ वाक़े पर कानून अपना काम करेगा। हैदराबाद की कुल हिंद सनती नुमाइश जारी है, अवाम की तादाद में इजाफा देखा जा रहा। हैदराबाद में कुल हिंद सनती नुमाइश का सिलसिला जारी है। नुमाइश देखने के लिए आने वालों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा दर्ज किया जा रहा। इस नुमाइश में कई स्टॉल्स लगाए गए हैं। वाज़ेह है कि 1938 से नुमाइश का ये सिलसिला जारी है, जो हर साल हैदराबाद में मुनक़िद की जाती है। इस सनती नुमाइश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक सनतकार और ताजर अपनी मसनूआत के स्टॉल्स लगाते हैं। नुमाइश के आगाज पर अवाम का हुजूम देखा जाता है। इस नुमाइश को देखने और खरीदारी के लिए आने वाले अफराद के लिए बुनियादी सहूलियात फराहम की जाती हैं। ये नुमाइश हैदराबाद की सकाफत की अलामत भी समझी जाती है। तेलुगु रियासतों की मसनूआत के अलावा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, मगरबी बंगाल और दीगर रियासतों के 2000 से ज्यादा स्टॉल्स नुमाइश में लगाए गए हैं। नुमाइश में आने वालों के लिए मुफ्त पार्किंग की सहूलत और मेडिकल कैंप का भी इंतजाम किया गया है। हजारों स्टॉल्स और लाखों के मुजम्मे से नुमाइश में माजी की तरह नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए खसूसी एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार की गई हैं। आग बुझाने की सहूलियात हर जगह मुहैया की गई हैं। DRS पार्टी जिले दफ्तर निजामाबाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर पर फूल चढ़ाए गए और उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया।
इस प्रोग्राम में मौजूद जिम्मेदारान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कल्बाकुंटला के चंद्रशेखर राव ने अनथक जद्दोजहद के साथ रियासत तेलंगाना हासिल किया था और इसी तरह वो हीरो जिन्होंने मुसल्लह जद्दोजहद के जरिए अंग्रेजों को शिकस्त दी हिंदुस्तान के आजादी पसंदों में सर फहरिस्त हैं। वो अजीम रहनुमा हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी अनथक मेहनत के साथ मातृ वतन की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। जद्दोजहद और नाकाबिल शिकस्त शख्सियत आजाद हिंद फौज के बानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने कहा है कि हम नेताजी को खराज अकीदत पेश करते हैं। 1997లో ఒరిస్సా రాష్ట్రం కటక్లో జన్మించడం జరిగింది. మరి తండ్రి జానకినాథ్ బోసు, తల్లి ప్రభావతి బోసు, వారి ముద్దుల కుమారుడు मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी नामपली के रुकने असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने AIMIM हेडक्वार्टर दारुसलाम में 74 इस्तेफादा कुनिंदगान में 31,60,500 रुपए के CMRF चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड चेक तकसीम किए। इस दौरान मलेपली के कॉरपोरेटर जफर खान और विजयनगर कॉलोनी के कॉरपोरेटर डॉक्टर कासिम भी मौजूद थे। आपने जो ताकत हमको नवाजी, हम कई गरीबों का आप और मैं मिलकर, हम सब मिलकर फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। अगर आज यहाँ पर आप हॉस्पिटलों से, प्राइवेट हॉस्पिटलों से आए हैं और आपने जो अखराजात किए हैं, अगर कोई खुदा ना खास्ता अगर आपके और मेरे सामने कोई भी ऐसा कोई कैंसर पेशेंट आता है जो प्राइवेट हॉस्पिटल में बोझ के तले दबे हुआ है और कर्जा लेकर अपने अफराज ख़ानदान के, अपने चहीते लोगों का इलाज। सिकंदराबाद की कानूनसाज और साबिक डिप्टी स्पीकर तिगाला पद्मा राव गौड़ जो अपने दौरे देहरादून के दौरान दिल का दौरा पड़ने के बाद शहर हैदराबाद पहुंचे थे। जीएचएमसी ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की डिप्टी मेयर मुत्ते श्रीलता शोभन रेड्डी और TTUC की रियासती सदर मुत्ते शोभन रेड्डी के साथ उनकी रिहाइशगाह पर इयादत की और उन्होंने उनकी तबीयत के बारे में भी दरियाफ्त किया और उनकी सेहत का ख्याल रखने और आराम करने और जल्द सेहत की ख्वाहिश जाहिर की। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने सियासी विरासत के तस्वुर को वहम करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है और कहा कि मोदी चौथी मियाद भी हासिल करेंगे। ये बयान उन्होंने दाउस में आलमी मौशी फोरम के दौरान एक सहाफ़ी से बातचीत के दौरान दिया है। अपने बेटे नारा लोकेश के सियासी कैरियर से मुतल्लिक सवाल का जवाब देते हुए चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला ने कहा है कि मौके इर्द गिर्द के हालात की बिना पर पैदा होते हैं और कामयाबी उनसे फायदा उठाने पर मुनहसर होती है। इसके बाद उन्होंने चंद्रबाबू नायडू ने यकीन दहानी की है कि मोदी चौथी मियाद भी हासिल करेंगे। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने अजीम आजादी पसंद और आजाद हिंद फौज के बानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे जबरदस्त नारों के जरिए हम वतनों में हुब्बुल वतनी और इनकलाब की लहर दौड़ाने वाले अजीम आजादी पसंद कांग्रेस के साबिक सदर और हमारे तहरीक का जरिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत, मादरे वतन के तई उनकी मोहब्बत, लगन और फिरका परस्ती के खिलाफ उनकी शदीद मुखालिफत हमेशा हम सबको मुल्क की खिदमत करने की तरगीब देती है। राहुल गांधी ने अपने पैगाम में कहा, अजीम इनकलाबी आजाद हिंद फौज के बानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनके यौम पैदाइश पर दिली खराज अकीदत, नेताजी की क़ियादत, हिम्मत, समाजी इंसाफ के लिए उनकी जद्दोजहद, रवादारी और शमूलियत के लिए उनका ताउन आज भी हर हिंदुस्तानी को मुतासिर करता है। मादरे हिंद के अमर सपूत को मेरा सलाम, जय हिंद। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, हिंदुस्तानी तहरीक आज़ादी के अजीम रहनुमा, आज़ाद हिंद फौज के बानी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के साबिक सदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यौम पैदाइश पर खराज अकीदत। महात्मा गांधी जी ने नेताजी को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। नेताजी ने इनकलाब, हुब्बुल वतनी और कुर्बानी की आला मिसाल पेश की। उनका ताउन और उनके ख्यालात नस्लों को मुतासिर करते रहेंगे। जय हिंद।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस के मौके पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा, नेताजी की हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक में खिदमत बेमिसाल हैं और वो जुर्रत और अज़्म की अलामत थे। एक अलग पोस्ट में उन्होंने कहा, आज पराक्रम दिवस के मौके पर मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक में उनकी खिदमत बेमिसाल हैं। वो जुर्रत और अज़्म की अलामत थे। उनका विजन हमें हिंदुस्तान को उनके ख्वाबों के मुताबिक तहरीक देता रहेगा। सुबह तकरीबन 11:30 बजे उन्होंने कहा कि मैं परिक्रम दिवस के प्रोग्राम में अपना पैगाम पेश कर रहा। ये दिन हमारी आने वाली नस्लों को चैलेंजेस का सामना करने और जुर्रत से काम लेने की तहरीक दे, जैसा कि सुभाष बाबू ने किया है। शिवसेना की रहनुमा शाइना एनसी ने अदाकार सैफ अली खान की हिम्मत की तारीफ की, जो 5 दिन अस्पताल में रहने के बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल से बाहर आए। शाइना का ये बयान बीजेपी रहनुमा नीतीश राणे के इस मुतनाज़े तबसरे के बाद आया, जिसमें उन्होंने सैफ अली खान को कचरा करार दिया था। शाइना एनसी ने सैफ अली खान की सेहतयाबी पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि सैफ अली खान शेर की तरह अपनी रीढ़ की हड्डी के करीब धंसे हुए चाकू के साथ अस्पताल में दाखिल हुए और अब अपने 8 साला बेटे के साथ फख्र के साथ शेर की तरह वापस आए हैं। उन्होंने मजीद कहा, यह हैरत की बात है कि उनकी जिंदगी बचने पर खुश होने के बजाय कुछ लोग मीडिया और सियासी तबके में पुलिस फोर्स पर सवालात उठा रहे। ये बयान इस वक्त सामने आया जब शिवसेना के संजय निरुपम ने सैफ की जल्द सेहतयाबी पर सवाल उठाया और बीजेपी के नीतीश राणे ने सैफ अली खान पर तनकीद करते हुए कहा कि अच्छा हुआ कि हमलावर उसे ले जाने आया था। सैफ पर होने वाले हमले ने महाराष्ट्र में अमन व अमान पर कई सवालात खड़े किए। हिज़्ब इख्तिलाफ के कई रहनुमाओं ने इस वाक़े के बाद रियासत की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तशवीश जाहिर की। तहकीकात से ये बात सामने आने के बाद कि जिसने सैफ पर हमला किया वो हमलावर एक गैर कानूनी बांग्लादेशी महाजिर था। शिवसेना के रहनुमा संजय रावत ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से इस सिक्योरिटी के खिलाफ वर्जी की जिम्मेदारी कबूल करने और इस्तीफा देने का मुतालबा किया। लॉस एंजल्स के शुमाल में वाक़े कॉस्टिक झील के करीब जंगलात में नई आग भड़क उठी, जिसने चंद घंटों में 8,000 एकड़ 3,200 हेक्टेयर से ज्यादा रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। तेज सैंटा एना हवाओं और खुश्क झाड़ियों की मौजूदगी के बाइस आग तेजी से फैल रही। इस होलनाक आग के नतीजे में कास्टिक झील और सैंटा क्लॉरिटा के करीब रिहाइश पजीर 31,000 अफराद को फौरी तौर पर अपने घरों को छोड़ने की हिदायत की गई। मजीद बड़ा I-5 फ्री वे के कुछ हिस्सों को भी बंद कर दिया गया ताकि इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटा जा सके। आग पर काबू पाने के लिए कैलिफोर्निया के फायर फाइटर्स और एंजल्स नेशनल फॉरेस्ट के अमले ने भरपूर इक़दाम शुरू कर दिए। हेलीकॉप्टरों और बड़े तैयारों के जरिए मुतासरा इलाके में पानी और आग रोकने वाले केमिकल्स का छिड़काव किया जा रहा। मुकामी इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम के जरिए लोगों को अपने घरों को छोड़ने की हिदायत की गई है। कास्टिक में वाक़े 25 डिटेंशन सेंटर को भी खाली करवा लिया गया और वहां से 500 कैदियों को दूसरी जगह मुंतकिल कर लिया गया। लॉस एंजल्स काउंटी के शेरिफ ने बताया कि अगर हालात मजीद बिगड़े तो 4,600 कैदियों को दूसरी जगह मुंतकिल करने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि तेज हवाएं, कम नमी और खुश्क झाड़ियां आग के फैलाव में अहम रोल अदा कर रही। मौसम के माहिर डैनियल स्वेन ने खबरदार किया कि तेज हवाओं के बाइस हेलीकॉप्टरों की परवाजें मुतासर हो सकती हैं। मजीद ये कि आग के वेंचुरा काउंटी तक फैलने का खतरा है, जो कि खुश्क और घने ईंधन के जखायर से भरपूर है। माहिरीन का कहना है कि इंसान की सरगर्मियों की वजह से माहौलियाती तब्दीलियां हो रही, जो जमीन के औसत दर्जे हरारत में इजाफे का सबब बन रही। इसके नतीजे में जनूबी कैलिफोर्निया जैसे इलाकों में खुश्क साली और जंगलात में आग लगने के वाकयात में इजाफा देखने को मिल रहा। जनवरी का महीना जनूबी कैलिफोर्निया में बारिशों का मौसम समझा जाता है, लेकिन गुज़िश्ता 8 महीनों में जबरदस्त बारिश नहीं हुई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐलान करदा $500 अरब के मसनवी जहानत के मंसूबे पर एलन मस्क ने शुकूक व शबहात का इजहार करते हुए कहा है कि सरमायाकारी के लिए जिस रकम का वादा किया गया वो असल में मौजूद नहीं। फ्रांसीसी खबरसाई इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ये तबसरे दुनिया के अमीर तरीन शख्स और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान तकसीम की नादिर मिसाल है। एलन मस्क ने इंतखाबी मुहिम पर $27 करोड़ खर्च करने के बाद नई इंतजामिया में अहम किरदार हासिल किया।
ट्रंप ने AI मंसूबे के हवाले से कहा था कि स्टारगेट नामी ये मंसूबा अमेरिका में मसनवी जहानत के बुनियादी ढांचे में कम से कम $500 अरब की सरमायाकारी करेगा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में एलन मस्क ने कहा है कि $500 अरब के AI मंसूबे के मरकजी सरमायाकारों के पास असल में पैसा नहीं है। उन्होंने कहा है कि सॉफ्ट बैंक के पास $10 अरब से कम महफूज हैं। एलन मस्क ने अपनी पोस्ट में मजीद कहा है कि मेरे पास ये अच्छी अथॉरिटी है। एलन मस्क की साइडर स्वाइप खास तौर पर ओपन AI को निशाना बना सकती है, जो दुनिया का मारूफ मसनवी जहानत का स्टार्टअप है, जिसे एलन मस्क ने 2018 में छोड़ने से पहले मदद भी की थी। यूक्रेन को मुमकिना हिफाजती जमानत के तौर पर तकरीबन 2 लाख यूरोपीय अमन फौजियों की जरूरत होगी। इंटरफैक्स यूक्रेन न्यूज एजेंसी ने ये बात यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के हवाले से कही है। स्विट्जरलैंड के शहर दाउस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के सालाना इजलास 2025 से खिताब करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो मुमकिना जंग बंदी के बाद मुस्तकबिल में रूसी जारहियत को रोकने के लिए यूक्रेन में बैनुल अक़वामी अमन फौजियों की तैनाती के ख्याल की हिमायत करते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर उनके रूसी फेडरेशन के पास 15 लाख फौजी हैं और अगर हमारे पास सिर्फ आधे फौजी हैं तो हमें बड़ी तादाद में फौजियों के साथ फौजी दस्तों की जरूरत होगी। गुज़िश्ता हफ्ते मुकामी मीडिया ने इतला दी थी कि यूक्रेन और रूस के दरमियान मुमकिना जंग बंदी मुआहदे के बाद बरतानिया और फ्रांस अपने अमन फौजियों को यूक्रेन में तैनात करने पर गौर कर रहे। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापू। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।